हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे तरफ से ही आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपने मुझे पा लिया, मैंने आपको पा लिया है। दोस्तों, आज का सेशन है चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। पुरानी कहावत है कि चंदन जो है कभी भी विष व्यापत नहीं, जहर को गले नहीं लगाता, चाहे कितने भी उसको सर्पिले विष वाले भुजंग उससे लिपटे रहे। दोस्तों, कहानी पुरानी है, अब बहुत विवाद हो चुके हैं। धोखे से भी आप ये मत समझना कि आपको संगत का असर नहीं होने वाला है। वो जमाना गया, अब साफ युग परिवर्तन हो चुका है। यदि आप सोचते हैं ऐसा कि आपने कहावत सुनी थी चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग, नहीं साहब, अब समय परिवर्तन ले चुका है। संगत का असर बहुत बुरी तरह से, बहुत गलत तरीके से प्रभाव करता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं खुद के ऊपर। 4-5 साल पहले मैं कहीं से गुजर रहा था। गुजरते गुजरते मैंने किसी परिचित के यहाँ हंगामा हो रहा था। हंगामा भी ऐसा कि कोई किसी के दुकान में चढ़ के बेतरह तरीके तरकीब से उसकी ऐसी की तैसी कर रहे थे। अब सवाल है कि हल्का सा परिचित था, थोड़ी सी संगत थी उसके साथ, आदमी जिज्ञासा वापस वहां पहुंचा और थोड़ी सी सिंपैथी दिखा बैठा। सवाल ये था, सामने वाले नीच नहीं, बहुत घटिया नीच तरीके के व्यक्तित्व थे। आदतन चंदन विष व्यापत नहीं लिपटा भुजंग। चंदन ने अपना काम करने की कोशिश किया कि जो भुजंग से लिपटे थे उनका कुछ निराकरण करने की कोशिश कर डाला। दोस्तों, वो तो कुछ नहीं हुआ। चंदन को पूरी तरह से उसका जो खुशबू थी, उसकी जो बाकी सब चीजें गुण थे, वो सब धराशायी हो गए और वो तिनके तिनके से बिखर गया। ईश्वर की दया रही कि 4-5 साल बाद वापस अपने कर्मों के सिलसिले के हिसाब से, चूंकि उसने कोई गलत मंशा से कोई काम नहीं किया था, तो उन नीच व्यक्तित्व से बाहर निकल गया। दोस्तों, मेरे आज कहानी का तात्पर्य यह है कि संगत अपने मित्रता ऐसे लोगों के बीच में रखो कि जहां पे रह के आप पे कोई गलत प्रभाव ना पड़े, कोई गलत असर ना पड़े। दोस्तों, पुरानी किदवंतियां, पुरानी कहानियां जाने दो, अब उसका कोई बहुत कुछ महत्व नहीं रह गया है। प्रैक्टिकल जमाने में, आज की तारीख में ईश्वर को छोड़ के और बाकी बहुत कुछ कलयुग में असत्य होते जा रहा है। मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की, उसका तात्पर्य यह है कि संगत आपको कभी भी भूल के भी अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। नीच टाइप के व्यक्तित्व तो आपको जिंदगी में कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। उनके जाने अनजाने में जो अवगुण है वो आप पे प्रभाव डालेंगे और आपके गुणों को, आपकी अच्छाइयों को
हरण कर अपने नीच कर्मों के पाप के साथ आपके अच्छे कर्मों के पुण्यों पर छा जाने की कोशिश करेंगे, मतलब उसका प्रभाव कम करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैंने आज के इस सेशन में आपको यह समझाने की कोशिश की हूं कि कभी भी जो अवगुण है वो अच्छे गुणों को हावी होने की कोशिश करते हैं, तो प्रयास यह रखें कि जो अच्छे आचरण, अच्छे प्रभाव वाले कर्म या अच्छी कोई भी चीजें, उसको किसी भी तरह से दुष्कर्म करने वाले नीच व्यक्तित्व के लोगों की संगत से दूर रखने का प्रयास करें। अन्यथा कब जाकर अच्छा व्यक्तित्व भी बुरे व्यक्तित्व के संगत में आकर उसके परिणाम भोगने के लिए एक बहुत गलत उदाहरण देकर एक दृष्टांत पैदा कर देंगे। दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि आने वाले समय पे मैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, अध्यात्म और कई चीजों का गिना चुना मिश्रण एक बुद्धित्व व्यक्तित्व के तहत आपको समझाने की, देने की प्रयास करूंगा। और मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप सतत मेरे को सुनते रहें, मेरे विचारों को आप मनन करते रहें, तो इस युग में, मॉडर्न युग में चलते हुए भी आप अध्यात्म को साथ में बने रहेंगे और उसके आने वाली डिफिकल्टी को समझते हुए, उसको फॉलो करते हुए आगे जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। आज का टॉपिक था कि संगत का अपने जीवन में क्या असर रहता है और उसके लिए किस तरह समझ कर आपको लोगों की संगत करना चाहिए। ये मतलब सरल शब्दों में आज का सेशन का निष्कर्ष था। दोस्तों, सतत इसी तरह मेरे साथ बने रहें। मैं इसके बाद ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सतत आप मेरे साथ सिर्फ बने रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। नूतन आपका दोस्त सदैव आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।